बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी? बहुत अच्छे ना। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको बहुत अच्छा बहुत खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा के रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये है जी हमारा फर्स्ट डे ऑफ गैंगटॉक। हम पहुँच गए हैं गैंगटॉक में। ये हो गई है सुबह और सुबह सुबह हम चल पड़े हैं बस नाश्ते के लिए ऊपर बुफ़े के लिए। ये जो होटल है वहाँ का बुफ़े, और यहाँ से व्यू देखिए आप। मतलब व्यू तो दिखाई नहीं दे रहा। मतलब मौसम इस कदर ख़राब है ना कि मतलब कुछ नहीं कह सकते कि अभी आगे क्या होने वाला है, हमें कहाँ जाना है, बस वही सोच रहे हैं। और फ़िलहाल तो नाश्ता करते हैं। और होटल के टेरेस पे ना इन्होंने बड़ा अच्छा सा कैफेटेरिया बना रखा है, बुफे लगा हुआ है वहाँ पे, बहुत अच्छा बना रखा है। और मतलब सारा व्यू वहाँ से दिखाई देता है, जो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि इतना कोहरा और बारिश, मतलब बारिश तो हल्की हल्की हो ही रही थी और कोहरा ही बहुत था। और ये इन्होंने बना रखा है, यहाँ पे लगा हुआ है बुफे और इब्राहिम और सब। मतलब हम नाश्ता चूज़ कर रहे हैं कि क्या क्या खाना है, और सुबह सुबह इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता और साउथ इंडियन टाइप का ज़्यादा था यहाँ पे खाना, मतलब नाश्ता। तो बस वही देख रहे हैं कि क्या खाना है, और बच्चे बैठ गए हैं सीट लेके और शुरू हो गए हैं नाश्ते के लिए। और ये है बाहर का व्यू जो मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। और ये मैंने बना ली थी अपनी प्लेट, और इसमें ये कुछ मेंदू वड़ा टाइप का था, पता नहीं क्या। और आलू पराठा लिया था इन्होंने, और बच्चे मतलब कर रहे हैं नाश्ता। और अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि आगे करना क्या है, क्योंकि इब्राहिम की जो है तबीयत मतलब रात से ही ठीक नहीं थी। आके उसने खाना भी नहीं खाया, बस ऐसे ही सो गया था, और सुबह से उठ के भी उसको वही उल्टी जैसा फील हो रहा था। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे बाहर जाएं। गाड़ी बुक हो गई थी, गाड़ी वाला 1 घंटे में आने वाला था, हमें नाश्ते के बाद तैयार होना था, लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि जाएं या नहीं, क्योंकि बाहर बारिश भी और मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब था ना। मतलब जितने भी व्यू पॉइंट्स थे वहाँ व्यू तो ज़्यादा कुछ दिखना नहीं था, लेकिन फिर भी जाना था, जब इतनी दूर आए हैं तो जाना ही है। तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि इसको कैसे लेके, उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था जाने का। उसको बहुत तैयार कर रहे थे कि चलो, लेकिन नहीं, उसको उल्टी जैसा फील हो रहा था, उसको बाहर निकलने का भी दिल नहीं हो रहा था। मतलब नहीं होती ना तबीयत ठीक तो बच्चे फिर नहीं समझते। और मैं उसको ले जाना भी नहीं चाह रही थी कि जाएगा तो फिर और थक जाएगा, तो बस वही समझ में नहीं आ रहा था। तो बस नाश्ता करते करते फिर हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया कि अब यहाँ तक आए हैं तो जाना है। और डिसाइड मतलब ये हुआ कि मतलब मैं, खदीजा और भाभी और आयशा चले जाते हैं, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इब्राहिम को लेकर रुक जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के पास रुकता है, या तो मेरे पास रुकता है, या तो फिर कोई भी ना जाए, या तो फिर सब जाएं। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो बेचारे फिर वही एक बचे हैं कुर्बानी देने के लिए, वही देते हैं हमेशा। तो उन्होंने कहा मैं रुक जाता हूँ, मुझे भी वैसे भी इतना ज़्यादा शौक नहीं है, तुम्हें पता है। और तुम घूमने आई हो ना, तुम्हें वीडियो बनानी है, तुम्हें जाना है, तो तुम चली जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लेके यहाँ रुक जाता हूँ। और जैसे ही इसकी तबीयत थोड़ी सी भी ठीक लगेगी और ये कहेगा तो फिर मैं टैक्सी करके आ जाऊँगा, क्योंकि आज तो गैंगटॉक के लोकल साइट्स ही नहीं देखने थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी चीज़ें, वहीं सारा हमें घूमना था। तो अगर ये कहता है, इसका मूड होता है, तबीयत मुझे इसकी थोड़ी सी भी ठीक लगती है, तो हम वहीं पहुँच जाएंगे। तो उनके चलो ठीक है, बस जैसे तैसे निकल गए। ये नहीं सोचा था हमने, ऐसा नहीं सोचा था। मतलब आप लोग कितनी प्लानिंग करके आते हैं, क्या क्या सोच के आते हैं। और फिर जो बेहतर प्लानर है, मतलब प्लानिंग तो सिर्फ एक ही की चलती है ना, सिवाय अल्लाह ताला के, और किसी की नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं चलती। ये चीज़ हमें समझ में आ गई वहाँ पहुँचने के बाद। और वो जो भी आपके लिए प्लान करता है वो ही बेहतर होता है, वो ही अच्छा होता है। तो बस इसी को अपनी रब की मर्ज़ी मानकर, इसी में हमारी बेहतरी है, और यही शायद अल्लाह ताला ने प्लान किया है हमारे लिए। तो निकल पड़े जैसे तैसे, मतलब छोड़ के बच्चे को और उन्हें। मतलब सोचा नहीं था कि वो हमें लेकर आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने सब कुछ किया है और वो ही नहीं आ पाएंगे, मतलब बच्चा नहीं आ पाएगा। तो बस चले। अब ये देखिए मौसम यहाँ का, मतलब इतना अच्छा कह लें या ख़राब कह लें, मतलब ऐसा कुछ मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। और बारिश तो बार बार परेशान कर रही थी ना, तो वो भी हो रहा था। तो लेकिन बहुत खूबसूरत है गैंगटॉक। और ये एक वहाँ की मॉनेस्ट्री थी, वहाँ मॉनेस्ट्री बहुत ज़्यादा है, मतलब मंदिर कह लें आप, टेंपल कह लें। तो वो ही घुमाने के लिए लेकर आया था। और यहाँ पे शूटिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, मतलब कैमरा तो खोलना ही नहीं था आपको। तो फिर भी जैसे तैसे मैंने बाहर के सीन्स लिए हैं। और काफ़ी अच्छी थी, इन्होंने काफ़ी, मतलब यहाँ पे सिक्किम के जो राजा थे और उसकी सारी चीज़ें अंदर लगी हुई थी, बहुत पुरानी पुरानी, तो वो उन्होंने शूट नहीं करने दिया। तो बाकी हमने घूमा, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे दूसरी जगह के लिए, और पहले हम गए थे वापस अपने होटल, क्योंकि खदीजा का जो है वो बैग रह गया था, तो वो उसको लेना था वहाँ से।
और ये हम आ गए अपने होटल पे, और ये था जी हमारा होटल जहाँ पे हम रुके थे। वो जो होटल था वो हमने चेंज कर लिया था, क्योंकि उसमें 2 रूम अलग-अलग थे, तो बहुत परेशानी हो रही थी, सबको एक ही रूम में रहना था। फिर यहाँ पे हमने एक स्वीट ले लिया था बड़ा, वो अच्छा था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो बस होटल से बैग लिया और फिर दोबारा से निकल पड़े एक बहुत खूबसूरत साइट सीन के लिए, मतलब मज़ा ही आ गया। और ये जो सीन थे ना, गाड़ी में से चलते चलते ही यही लग रहा था कि यही घूम रहे हैं हम, मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और बहुत प्यारा मौसम। मतलब अच्छा भी था और ख़राब भी था, मतलब बारिश ना हो तो अच्छा लग रहा था। और मतलब धुंध बहुत ज़्यादा थी, कोहरा बहुत ज़्यादा था, और ठंड भी बढ़ गई थी, ठंड तो थी ही वहाँ। और बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था। तो चलिए देखते हैं कैसा हो रहा था और कहाँ पहुँच रहे हैं हम। तो बस ये हम पहुंच गए हैं अपने दूसरे साइड सीन पर, वाटरफॉल, मतलब वहाँ का बगतांग वाटरफॉल था। और ये होटल से हमारे बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं था, करीब में ही था। तो वहाँ हम पहुँच गए, और क्या खूबसूरत वाटरफॉल था ना, बहुत प्यारा। तो यहाँ तक आने का सफ़र ही बहुत खूबसूरत था, मतलब जो रास्ते के साइड सीन थे ना वो बहुत खूबसूरत थे। वीडियो में भी मैंने लगाने की कोशिश करी है जितने भी आए, और बहुत सारे रह भी गए क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और यहाँ मतलब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, बारिश भी रुक गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब अच्छा लग रहा था, इधर उधर छुपना नहीं पड़ रहा था। और यहाँ आके जो उनकी ट्रेडिशनल वाली ड्रेस होती है ना, इसमें तो फ़ोटो खिंचवानी ही है, मतलब फिर यहाँ क्या है। तो सबसे पहले खदीजा को राज़ी किया, तो वो मना कर रही थी, लेकिन फिर तैयार हो गई, भाभी ने कहा कि नहीं ये तो खिंचवाने हैं तुम्हें फ़ोटो। तो फिर उसको तैयार करके खड़ा कर दिया था, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो बहुत सारे फ़ोटो खींचे और बहुत इन्जॉय किए, लेकिन बार बार बस वही ख्याल आ रहा था कि इब्राहिम नहीं आया और मेरे हस्बैंड भी नहीं आए, मतलब क्यों नहीं आए। और यहाँ से फिर वीडियो कॉल भी किया था हमने उन्हें, दिखाने के लिए कि देखो इब्राहिम शायद आ जाए, थोड़ा सा उसको लेकर आ जाएं वो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं बात करता हूँ, तुम पूछो इससे। वीडियो कॉल पे मैंने दिखाया, देखो हम यहाँ पे हैं, तुम आओ के प्रेम के, नहीं मम्मा मेरे मतलब दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। और उसको 99 फीवर भी हो गया था उसके बाद। तो बस बच्चे की जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो थोड़ा बहुत फ़ीवर भी उनको आ जाता है, तो फिर वो और ज़्यादा बीमार वाला फ़ील करने लगते हैं। और बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं ना, मतलब वो आना भी चाह रहा था, कह रहा था इतनी अच्छी जगह है अम्मा, यहाँ पे खड़ी हैं आप, लेकिन वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर वो थक भी जाता बहुत ज़्यादा, तो कहीं उसकी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाती। तो फिर बस छोड़ दिया, उसने वीडियो कॉल पे दिखा दिया उसको जितना दिखाना था। और फिर बस हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे और याद भी कर रहे थे उन लोगों को। और ये देख के ना इन दोनों बच्चों को, सबसे पहले आयशा को मतलब हिम्मत आई कि पहले मैं जाऊंगी वहाँ पे, तो भाभी उसको बस छोड़ने जा रही थी ऊपर तक। तो फिर उन्होंने ये राइड ली, और मतलब मुझे तो डर ही लग रहा था कि ये कैसे करेंगे। और फिर आयशा ने खदीजा को भी हिम्मत दिलाई कि नहीं तुम भी चलो। और तो अभी तो खदीजा मूड ही बना रही थी, तो मैंने कहा चलो जब तक मैं तुम्हारे फ़ोटो निकाल देती हूँ थोड़े से। तो बस वही कर रही थी मैं, और उधर आयशा अपने ऊपर राइड के लिए तैयार हो रही थी। और वो मतलब तैयार थी, उसको मतलब इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि वो लोग आते रहते हैं, उनको मतलब हैबिट में है ये सारी चीज़ें। तो उसको बड़े मज़े आ रहे थे, तो वो सबसे पहले मतलब बड़ा एंजॉय किया बच्चों ने। और इन बच्चों को देख देख के तो खुश होता ही है ना दिल। लेकिन अगर इब्राहिम और मेरे हस्बैंड भी यहाँ होते तो फिर क्या ही बात होती, मतलब लेकिन नहीं, ऐसे ही होना था। और अल्लाह ताला ने, मैंने बताया ना बेहतर प्लानर अल्लाह ताला ही हैं, बस उन्होंने यही प्लान किया था हमारे लिए, हमने चाहे जो कुछ भी प्लान किया हो। और अब खदीजा को भी आ गई थी हिम्मत, और आयशा उसे ले गई ऊपर, और उसने भी की ये राइड। और मतलब मुझे तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि खदीजा ये करेगी, बहुत डरती है वो चीज़ों से, मतलब लेकिन आयशा को देख के होता है ना, बच्चों को देख के फिर हो जाता है एक दूसरे को देख के। तो उसकी बहन ने दिलाई उसको हिम्मत, और वो फ़ौरन पे तैयार हो गई कि चलिए मैं भी चलती हूँ। और बड़ी खुश हो रही थी, उसके बाद बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फिर यहाँ आके सामने ना ये चीज़ें जो
दिख रही थी, इसमें से हमने थोड़ा सा कुछ लिया और उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से अपने दूसरे साइड सीन के लिए। और बस मतलब सारा दिन घूमने का ही था, गाड़ी कर रखी थी हमने सुबह से शाम तक की, लेकिन इब्राहिम नहीं था मेरे साथ, मेरे हस्बैंड नहीं थे, खदीजा भी बहुत मिस कर रही थी, भाभी भी बार बार, मतलब आयशा भी, सभी हम चारों घूम रहे थे अकेले, लेकिन वो दोनों नहीं थे, बार बार कॉल कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे तुमने कुछ खाया, आप तबीयत कैसी है। और बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, मतलब बारिश इस टाइम रुकी हुई थी, कोहरा बहुत था, लेकिन अच्छा लग रहा था, मतलब इंजॉय किया बच्चों ने। और ये एक वहाँ की दूसरी मॉनेस्ट्री थी और ये भी बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है वहाँ पे, और बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ से, लेकिन इस टाइम कोहरे की वजह से सारा व्यू ख़त्म हुआ हुआ था यहाँ का, मतलब जो व्यू पॉइंट था वहाँ से व्यू कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन मॉनेस्ट्री बहुत खूबसूरत थी। तो यही है यहाँ पे, मतलब हम लोग अंदर नहीं गए, बाहर से ही, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता अंदर जाके देखने का हमारा ऐसा, तो मतलब मैं नहीं गई तो फिर बाकी भी कोई नहीं गया, तो बाहर से देख लिया था क्योंकि यहाँ तक आए थे और यही चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने की, तो फिर तो देखना ही था ना। और बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये सब, और बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ से, तो फ़ोटोज़ लिए, एंजॉय किया, मज़े किए। तो बस ये था यहाँ का मेन व्यू पॉइंट जहाँ से सारा गैंगटॉक दिखता है, और मतलब जो बिल्कुल गारत था इस टाइम पे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और बस यहाँ से निकलेंगे तो हम जाएंगे दूसरे व्यू पॉइंट्स पर जो थे बहुत खूबसूरत, और उसके लिए जी आपको देखना होगा नेक्स्ट ब्लॉग, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि गैंगटॉक तो अभी बाकी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।